हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 1.1 जो एक्सरसाइज है उसके थर्ड क्वेश्चन कल कंप्लीट करा दिए थे पिछली वाली वीडियो में, और आज से स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है। फाइंड एलसीएम, और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है HCF इक्वल है, HCF के इक्वल है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपॉन, यदि यहाँ HCF है तो आप यहाँ HCF है तो आप यहाँ एलसीएम लिखोगे, और यदि यहाँ पर एलसीएम है तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। देखो, इसका मीन्स ये है कि यदि HCF गिवन है तो वह अपॉन में आएगा। HCF यदि गिवन है तो अपॉन में आएगा, एलसीएम हमें निकालना है तो वो इक्वल से इक्वल में आएगा। और यदि हमें HCF निकालना होता, एलसीएम गिवन होता, तो HCF निकालना है, एलसीएम गिवन है तो एलसीएम से डिवाइड करते। अब किससे डिवाइड करेंगे? HCF से। ठीक है, तो यहां पर अब हमें करेंगे इसका यूज, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ये कहता है एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसके लिए फर्स्ट नंबर है 306, इनटू में सेकंड नंबर है 657, और अपॉन HCF क्या है? देखो HCF दोनों का है 9। हो गया। अब आप ऐसा कीजिए, 9 से इसको कट कर दीजिए, 9 से इसको हम कट कर दें। कितने टाइम? 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657। 34 की मल्टीप्लाई 657 से आप करोगे तो देखो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 657 की मल्टीप्लाई हम 34 से करें, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 5 जा 20 और 2 22 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ओके, उसके बाद 4 6 जा 24, 24 और 2 कितने हो गए? 26 हो गए। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 7 की मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21, तो आ गया। 3 5 जा 15, 15 और 2 17, तो यहाँ पे आ गया 17। 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 6 और 7 कितना हुआ? 13, 9 और 2 11 और 12 और 1 का 2, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया इसका 22, 33 और 8। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देखो, HCF गिवन हो तो ये फॉर्मूला, और एलसीएम गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और बाकी कल भी आपको बताया था कि HCF की मल्टीप्लाई यदि एलसीएम से कर दी जाए तो वो दोनों नंबरों के मल्टीपल के इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब भी यही होता है, एलसीएम यदि अगर डिवाइड में है, यदि हम इधर भेजें तो एलसीएम की मल्टीप्लाई HCF से हो रही है, और इक्वल में किसके आ रहे हैं? दोनों नंबर के मल्टीपल
मल्टीपल के। ठीक है, कल वाला फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे गौर से समझना है, बस समझना है उसे। ठीक है, थ्योरेटिकल है, वो न्यूमेरिकल तो है नहीं कि जल्दी प्लस माइनस करना हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझना है आसानी से कैसे करना है। चेक वेदर सेक्शन, जो सेक्शन है क्या कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। यदि n एक नेचुरल नंबर है, कैसे n 1 2 3 4 5 कितना भी आप रख सकते हो। यदि n एक नेचुरल नंबर है, उसकी जगह यदि हम कोई वैल्यू रखें, क्या 6n 6 1 2 3 4, क्या ये इसकी जो लास्ट डिजिट होगी क्या वो 0 आ सकती है। देखो कैसे, 6n दिया है, यदि मैं 6 की पावर 1 कर देता हूँ, n की जगह 1 कर दूं तो 6 1 जा 6 आएगा। अब n की जगह 2 करें तो 6 6 जा 36 आएगा। अब ये कह रहा है क्या लास्ट में ये जो 6 है ना, क्या है 0 आ सकती है। अब आप 6 की जगह 3 करके देखो, 6 इंटू में 6 इंटू में 6, देखो 6 इंटू में 6 इंटू में 6 करो तो 6 6 जा 36, इंटू में 6 करो 6 6 जा 36, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। क्या 0 आ सकती है, नहीं आ सकती। तो कहने का मीन्स तो ये है कि आप n की जगह कोई भी वैल्यू कितनी भी रख सकते हो, n की जगह 10 रख सकते हो, 0 रख सकते हो। देखो 0 नेचुरल में नहीं होती, फिर भी 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 100 रखो, लेकिन उसकी जो लास्ट डिजिट होगी कभी भी 0 नहीं होगी। यहां पर इसकी जगह 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। इसे कितना चाहिए, इसे 0 चाहिए, तो 0 कभी नहीं आ सकती। इसलिए किस प्रकार से करना है वो आप देखिए। आई होप आपको कुछ जो क्वेश्चन है आसानी से समझ आ गया होगा। अब ये कहता है इफ द नंबर, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इफ द नंबर 6n कैन एंड विद the digit 0, if the section can end with digit 0, section have section divisible by 5, 6n को 5 से डिवाइड होना चाहिए। यदि यहाँ पर 0 आएगा तो 6n को 5 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, यदि 6n से 5 से, जो 6n है 5 से डिवाइड नहीं होता, तो अब यहाँ पर रखेंगे 6n कंटेन मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर 5, कि 6n को प्राइम फैक्टर का मल्टीपल होना जरूरी है 5 का। 6n में 6n जो है उसे रखना चाहिए 5 का मल्टीपल, प्राइम फैक्टर। लेकिन जो 6n है उसको तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर n। अब 6 का प्राइम फैक्टर, अब देखो 6n है प्राइम फैक्टर 2 and 3 नॉट 5। जो 6n है वह प्राइम फैक्टर रखता है 2 और 3, 5 नहीं रखता। It is not possible 6n have prime factor of 5।
कि 6n के पास 5 का फैक्टर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद अब हम यहां पर लिखते हैं there is not any number, there is not any number, यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं है, there is not any number 6n can end with the digit 0। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि लास्ट में 6n को 0 पर खत्म कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी नंबर नहीं है n की जगह रखने से जिससे हम 0 बना सकें। इसलिए इसलिए 6n कैन नॉट एंड डिजिट 0। 6n जो है वो 0 पर खत्म नहीं होती। देखो थ्योरेटिकल है, ज़्यादा लिखना चाहो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, कम लिखना चाहो कम भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन ने बस यही कहा है कि ये 0 पर खत्म होना चाहिए। यदि 5 का ये मल्टीपल होता तो 0 पर खत्म हो जाता, जैसे 6 है। अब यहाँ पर 5 होता 3 की जगह तो 5 को 10 हो जाता ना, 10 हो जाता। तो 5 यहाँ पर है ही नहीं। यदि 5 नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 पर कभी खत्म नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6, अब वो ये कहता है एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5, क्या ये कंपोजिट नंबर है? ये पूछ रहा है क्या ये हैं या नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। अरे जब तक आप पर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन नहीं आएंगी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं आएंगी, तो आप कैसे पता करोगे कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले आप कंपोजिट नंबर और जो प्राइम नंबर है उनके बारे में जान लीजिए। प्राइम नंबर ये कहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर ये कहता है कि उसके 2 से ज्यादा, मतलब 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो। और कंपोजिट नंबर ये कहता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो ही कंपोजिट है, वरना नहीं है। दूसरा, प्राइम नंबर ये कहता है कि वह अपने आप से या 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर ये कहता है कि इसको अपने आप से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, और भी कोई नंबर मिल जाए उनसे भी हो जाए, मतलब और नंबरों से भी हो जाए, 2-4 से। अगर जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए मैं कहूँ ये 6 है, यहाँ पर 5 है। देखो 5 या तो 5 से डिवाइड होगा और 5 या फिर 1 से डिवाइड होगा, इन दोनों से ही हो सकता है। देखिए जो 6 है वो 6 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो गया, ये 2 नंबरों से ही, बस लास्ट 2 नंबरों से डिवाइड होगा, वही होगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आई होप समझ गए आप। ये तो है डेफिनेशन। अब आप देखो कि किस प्रकार से, मतलब ये क्वेश्चन कैसे करना है। यहां पर सबसे पहले हम इस नंबर को ले रहे हैं,
टेकिंग नंबर 7 into 11 into 13 plus 13। अब आप ये देखो इसमें कॉमन क्या है, ये आप याद रखना। यदि वो मल्टीपल में चल रहे हैं तो मल्टीपल में, यदि वो मल्टीपल में चल रहे हैं तो मल्टीपल में एक ही डिजिट मानी जाती है, वो एक ही नंबर। और यदि उनके बीच में प्लस या माइनस आ गया तो वो 2 डिजिट में बन जाती है। जैसे 2 into 2 में 3 करो तो ये एक ही है, 3 2 जा 6 एक ही है। यदि यहाँ पर प्लस के किया आपने, प्लस के 7, तो 2 into 3 6 ये हो गया, प्लस के 7 देखो 2 बन गए ना। तो इस प्रकार से ये 2 डिजिट होती है। और अब यहाँ पर ये कितनी डिजिट है, ये तो सब मल्टीपल में दे रखे हैं। देखो ये यदि ये मल्टीपल में है तो इसका मतलब ये एक ही है और एक ही है, तो ये 2 डिजिट बने हुए। अब यहाँ पर देखो कॉमन कितना है, तो कॉमन के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर 13 और ये 13, तो आपने 13 कॉमन लिया, कितना बच गया, यहाँ पे आ गया 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 भी बाहर आया था उसकी जगह 1 आएगा, ठीक है। और प्लस के भी आपने 1 कर दिया। 7 की मल्टीप्लाई आप 11 से करो तो कितना आएगा, तो 13 ये आएगा। 7 की 11 से करोगे तो 77 प्लस के 1, तो 78 आ गया। अब 13 और 78। अब क्या ये आपको लग रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है? हाँ लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए। यदि 13 की मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, यदि मैं 13 की इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 से तो ये डिवाइड होगा, 78 से ये डिवाइड होगा, और 70 पीछे 8 दिया है तो 2 से भी डिवाइड होगा, और 1 से भी डिवाइड होगा नहीं होगा। 78 का यदि आप फैक्टर करें, 78 का यदि आप फैक्टर करें 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, लेकिन ये 3 से भी जा रहा है, तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा नंबरों से, 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम कहेंगे कि 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बिकॉज दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, ये 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है, इसलिए ये 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और बस ये इतना ही पूछ रहा था कि कंपोजिट नंबर बताइए आप। ओके, अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन को सेम इसी प्रकार से करना है, और आप देख लीजिए। गिवन नंबर, गिवन सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर को लेते हैं हम। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, प्लस का 5। इसका मतलब अब आप कॉमन लो, टेकिंग कॉमन लेना। अब इसमें से कॉमन आप देखो सिर्फ 5 ही कॉमन है, तो आपने क्या किया, यहां से 5 को कॉमन लिया, 5 आपने कॉमन लिया, क्या बच गया, अब यहां पर आ गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, क्योंकि जब आपने 5 कॉमन लिया था तो 5 तो यहां से हटा ही दिया ना, तो वहां उसकी जगह 1 रह जाएगा। अब आप ये देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 तो ये दिया ही है, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और प्लस 1 ये वाला।
पहले मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद ऐड करना है। तो 4 2 जा 8, डायरेक्टली मल्टीप्लाई वैसे करते हैं। 42 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे जब आप 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 0 8 और 1 9 और 1 10। देखो 1 0 0 8 आ गया। तो यहां पर 5 और 1 0 0 8 प्लस 1 कितना आ गया? 5 के साथ 1 0 0 और 8 और 1 9। अब क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो अब आप ये देखो, यदि जब ये 9 दिया हुआ है पीछे 9 और 1 10, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 दिया है, यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं 9 5 जा 45, तो इसका मतलब देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड होगा। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं उस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 1 0 0 9 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से ज्यादा कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके। दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा नंबर रखता है, 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है, इसलिए इट इज कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या है ये? कंपोजिट नंबर है। ओके, देखो यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई करूं तो 9 5 जा 45, 0 और 5, देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 0 4 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 1 0 0 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो बन ही रहे ना। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे लिख देते हैं, काफी लेंथी है लिखने में। There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive 1 round of the field. Ravi take 12 minutes for sing. Suppose they both start at the same point, at the start same point and at the same time. And go in the same
डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they ओके। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन, काफी लेंथी क्वेश्चन था। देयर इज ए सर्कुलर पथ, एक रास्ता है जो सर्कुलर है, मींस इस प्रकार से रास्ता दिया हुआ है, ऐसे ऐसे किसी अराउंड, किसी के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पथ दिया हुआ है, सर्कुलर पथ दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कहता है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। देखो ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब खेल का मैदान, और इसके चारों तरफ ये रास्ता दिया हुआ है, ठीक है, चलने के लिए, दौड़ने के लिए समझ लो। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक चक्कर लगाने का, सोनिया एक चक्कर लगाने का 18 मिनट लेती है, और यहाँ पर सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने का। इसी प्रकार से जो रवि है वह 12 मिनट लेता है इससे चक्कर लगाने का। सपोज दे बोथ स्टार्ट, सपोज करो कि वे दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट के बाद वे आपस में मिल जाएंगे। देखो जब रवि यहां से, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो रवि तेज चलेगा और सोनिया आराम से चलेगी। तो इस प्रकार से चलते हुए वो यहाँ पर चलते हुए कितनी देर में मिलेंगे। देखो ये ऐसे चलता रहेगा, दोबारा से जब आएगा, जब मिलने कह रहा है, तो ये कितनी देर में मिलेगा, कितने मिनट में मिल पाएंगे दोनों। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सोनिया टेक टाइम, सोनिया ने टाइम लिया 18 मिनट, सोनिया ने टाइम लिया 18 मिनट। रवि टेक टाइम, रवि ने टाइम लिया 12 मिनट, रवि ने 12 मिनट टाइम लिया, ओके। अब यहां से जब दोनों ने टाइम इतना लिया है तो अब दोनों ही भागेंगे। जब ये दोनों भागेंगे तो वहां पर 18 और 12 आप दोनों का ना प्राइम फैक्टर कीजिए। तो आपने 2 से किया तो 9 आया, 2 से किया, सॉरी अब 2 से होना नहीं है, 3 से करोगे, 3 3 जा 9 और 3 से करोगे 3 बन जा 3, 12 2 से करोगे 2 6 जा 12 और 2 से करोगे 3 टाइम और 3 बन जा 3। अब आप 18 का जो प्राइम फैक्टर आया था वो है 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और 12 का जो प्राइम फैक्टर आया है वो 2 इंटू में 3 आया है, ठीक है, 2 इंटू में 3 आया। तो यहां से अब इन दोनों में कॉमन देखो HCF LCM, HCF और LCM, यहां पे आ गया 2 और ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 2 और ये आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3 और 2 दोनों। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये आ गया 36 है, और ये कितना आ गया 6। देखो वो दोनों का यदि कॉमन निकालते हम तो 6 आता, जबकि ये कहा कि एक दूसरे को कब मिलेगा, वो मिलेगा 36 मिनट के बाद। कब मिलेगा, 36 मिनट के बाद मिलेंगे दोबारा से, ठीक है, ऑब्वियसली कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। और इस प्रकार से आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है वो
कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। इस प्रकार से धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो बने रहो मैथ वर्ल्ड क्लास चैनल पर। थैंक यू सो मच।